चलिए फ्रेंड, फर्स्ट एपिसोड के लास्ट पार्ट पे आते हैं। हमें पॉल की रिकॉर्ड एजेंसी दिखाई जाती है, जहां वो सीधे पहुंच जाता है एनॉन के पास और उससे कहता है, मैं किसी कीमत पे उस लड़की को अपनी एजेंसी में नहीं आर्टिस्ट के तौर पे रखूंगा, समझे तुम। उससे एनॉन पूछता है, क्या पागलपन है ये? अभी कल ही तो तुमने मुझसे कहा कि तुम उसको मौका दोगे, फिर क्या हो गया अचानक से? तो वो उससे कहता है कि देखो, तुम कुछ भी बोल लो, मैं उसको किसी कीमत पे अलाउ नहीं करूंगा। वो आदमी को सेड्यूस करती है। और फिर उसका फ्रेंड उससे पूछता है, अरे तुम क्या बोल रहे हो यार, सही से बोलो ना। और फिर देखता है उसके चेहरे की तरफ, फिर पूछता है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? जिसपे जो पॉल होता है, वो वो कुछ नहीं कहता है। और बस ऐसे ऐसे देखता है उसको। फिर कहता है, जाके पूछो अपनी उस सिंगर से। तो फिर वो उसको कार्ड देता है। ये कार्ड लवली लॉन्च का होता है, कहता है खुद देख लो। यहाँ पे लवली लॉन्च पहुंचता है और देखता है वान को डांस करते हुए। वो वान के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपके ऑडिशन के बारे में। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि आपकी टीम को भी कास्ट करूँ और उसको मैं ट्रेन करके देखूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप लोग जो है अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं और पास होते हैं तो हम लोग साथ काम कर सकते हैं। वान उसे एकदम ऐसे देख रही होती है और फिर उससे पूछती है, आपने देखा नहीं कि मैं यहाँ पे डांसर हूँ? तो उससे कहता है हाँ। तो फिर वो उससे पूछती है, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं लोगों को उनकी कंडीशंस के आधार पर नहीं, उनके मतलब कैपेबिलिटी कैसी है, उनकी स्किल कैसी है, उस पे देखता हूँ, ना कि वो किस परिस्थिति से जूझ रहे हैं उसको नहीं देखता मैं। तो फिर वो उससे बहुत अच्छे से बोलती है कि खुन्नौन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आपका आपके जो फ्रेंड है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और मैं नहीं चाहती कि मैं स्टार्टिंग से ही उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए प्लीज़ मैं आपके साथ नहीं काम कर सकती। और फिर वो जाने लगती है। तो उसको एनॉन रोकता है। तब तक वो उसका किसी से टकराती है और फिर वो गिरने लगती है, तो उसको एनॉन पकड़ लेता है। और इस चीज को जब वो पकड़ लेता है तभी पीछे से पॉल आ जाते हैं। पॉल एकदम देख के एकदम घूर रहे होते हैं उनको। अच्छा, एनॉन जो है वो स्माइल करते हैं। खैर वो फिर खड़ी होती है। फिर एनॉन तुरंत उनको सॉरी बोलते हैं और उनको देते हैं अपना कार्ड और कहते हैं कि अगर आपने अपना डिसीजन चेंज कर लिया तो प्लीज़ आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करेगा। वो उनसे कार्ड लेती है और थैंक यू बोल के चली जाती है। इस चीज को पीछे पॉल देख रहे होते हैं। उसके बाद वो अपना ड्रेसिंग रूम में अपना ड्रेस चेंज कर रही होती है। तभी पीछे से आ जाते हैं पॉल और उससे कहते हैं, अच्छा तो तुम्हारा ये तरीका है ना लोगों को सेड्यूस करने का। तो वो जल्दी से अपना जैकेट पहनती है और वो उससे कहता है कि ये बताओ, तुमने डोर को लॉक क्यों नहीं किया था? तो तो पहले तो तुम इसको तुम हैस देखती कहाँ से ये चला आया। और फिर उससे कहती है कि दरवाजे का लॉक जो है ना वो खराब है। और वो उससे कहती है कि और मुझे ये नहीं लगा था कि कोई साइको पागल आदमी यहाँ पे ऐसे ही चला आएगा। और उससे कहती है, बाहर निकल जाओ यहाँ से। और फिर वो उससे कहती है कि कस्टमर का अलाउड नहीं है इस जगह पे आना, यहाँ पे घूमना मना है कस्टमर्स को। तो पॉल कहता है, अब मुझे समझ में आ गया। वो उससे कहता है कि मेरा जो फ्रेंड है वो तुम्हारे लिए इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। जो तुम्हारी जैसी औरतें ना, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। जो मासूम जो मर्द होते हैं उनको अपने जाल में फांसती हैं। तो वहां ने उससे कहती है, तुम साइको हो क्या? ये क्या तरीका है तुम्हारा? मतलब कहीं भी गुस्से चले आते हो, लोगों को डांटने लगते हो, उनकी बेइज्जती करने लगते हो। और फिर वो एकदम एकदम क्लियरली बोलती है, अगर तुम मुझे नहीं पसंद करते हो तो मेरा पीछा करना बंद कर दो। यहाँ क्यों चले आते हो मुंह उठा के हर बार? तो और अगर तुम नहीं संभलोगे ना, तो याद है तुम्हें कल की मार याद है ना, जिसपे जो पॉल होता है थोड़ा सा देखता है, फिर कहता है, मुझे पता था, मैं बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं हूँ। तुम्हारी जैसी औरतें जो होती है ना, जो सिंगिंग के साथ डांस करती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आदमियों को सीड्यूस करने के लिए ऐसा करती हैं, ताकि वो उन्हें अपने अपने जाल में फंसा सके और उनसे पैसे ऐंठ सके। और बल्कि रियलिटी तो ये है कि जो वी है, जो सिया, उसका नाम सिया भी है, वो तुम उसकी मिस्ट्रेस हो और वो तुम्हारी देखभाल ऑलरेडी कर रहा है। वान गुस्सा आ जाती है, उससे कहती है कि वो मेरी देखभाल कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये मेरा मैटर है।
आप तो मेरी देखभाल नहीं कर रहे हैं ना। तो फिर वो कहता है कि अच्छा, मतलब मेरा मेरा फ्रेंड तुम्हारी देखभाल कर रहा है ना, जो तुम लगातार उसको हरास कर रही हो। इस पे वान कहती है, 1 मिनट, मतलब मैंने कब आप लोग को हरास किया? बस एक आप ही हैं जो मतलब चले आते हैं, कहीं भी चले आते हैं मुझे हरास करने के लिए। तो इस पे जो पॉल होता है वो एकदम 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 ऐसे एकदम स्ट्रेट फेस को देख रहा था कि बात तो उसने सही कही थी, वो तो आती नहीं है उसके पास। खैर, तो वो उसे कहता है तुम्हें लगता है कि तुम बहुत दिलचस्प हो। आई एम सॉरी, मुझे हंसी आ रही है। तो फिर वो एकदम उसे एकदम शांति से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है? तो फिर वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हें ऑलरेडी चेतावनी दे चुका हूँ, मेरे दोस्त से दूर रहो। तो फिर वो बस स्माइल करती है कि तुम स्माइल क्यों कर रही हो? फिर भी वो कुछ नहीं बोलती है। तो एकदम गुस्साता है, कहते हैं तुम क्यों स्माइल कर रही हो बताओ। तो फिर वो उससे कहती है कि अगर आपको अपने दोस्त की इतनी ही चिंता है, उसको लेकर आप इतने ही पोजेसिव हैं, तो उसको चेन से बांध दो ना। फिर उससे कहती, एक बात बताइए, आपको पता है एक लिमिट से ज्यादा किसी के लिए पोजेसिव या उसके लिए चिंता करने का मतलब कुछ और भी हो सकता है। या आप, तो पूछते क्या? तो फिर वो कुछ बोलती नहीं, बस हंसती है। कहती है, तुम बोलना क्या चाह रही हो? कहीं आप गे तो नहीं है? तो इस पे वो गुस्सा आ जाता है, एकदम पकड़ लेता है उसको। और फिर वो उससे कहती है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम घबरा जाती, तुम कर क्या रहे हो? तो फिर वो उससे कहता है कि लग रहा है कि जब कल का जो मैंने किस किया था उसको तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं स्ट्रेट हूँ, तो इसलिए आज मैं फिर ट्राई करता हूँ। और फिर वो उसे कस के पकड़ लेता है और किस कर लेता है। फ्रेंड्स, एपिसोड 1 यहीं पे एंड होता है। एपिसोड 2 में जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।